हाँ, रोजगार दिया है, पकौड़ा बेचने का रोजगार दिया है। प्रदेश में 40 सीटें क्रॉस करेगी, 80 तो बहुत दूर की बात है। 10 साल में जो मिलनी चाहिए युवाओं को 20 करोड़ नौकरियां, मात्र जो है 3 लाख कुछ नौकरियां ही दे पाए हैं वो। भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है तो चुनौतीपूर्ण कैसे माना जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त देश भर की सियासत गर्म है और बात करते हैं कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र की, तो इस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें सिराथू, मंझनपुर और चायल कौशाम्बी जनपद की विधानसभा सीटें हैं और कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में 2 सीटें प्रतापगढ़ जनपद से आती हैं, कुंडा और बाबागंज। लेकिन अभी तक जो महत्वपूर्ण दल हैं, पक्ष विपक्ष, उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है कौशाम्बी लोकसभा में। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश सचिव आनंद मोहन पटेल जी व विधानसभा अध्यक्ष शाहनवाज अहमद जी, जिन्होंने बहुत मेहनत की और विधानसभा चुनाव में जनपद कौशाम्बी में जीत का परचम लहराया। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव हार गए थे। लेकिन कौशाम्बी के लोकसभा चुनाव में क्या रिजल्ट आएगा, क्या कौन सा प्रत्याशी होगा, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे इनसे। हमारे चैनल TV7 भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गजेंद्र मिश्रा जी। कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में आप जा रहे हैं, क्या माहौल समझ में आ रहा है आपको? कौशाम्बी लोकसभा में समाजवादी पार्टी के बैनर तले अभी हमने चायल, सिराथू, कौशाम्बी और कुंडा में कार्यकर्ता बैठक की और कार्यकर्ता बैठक में हजारों हजार की तादाद में हमारे वर्कर आए और ये दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में जनपद कौशाम्बी से भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में सुपड़ा साफ होने जा रहा है। यानी कि समाजवादी पार्टी कैंडिडेट जीत घोषित करेगा। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पूर्व में 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें थोड़े वोटों से हम लोग लूज कर गए थे। इस बार उस कमी को दूर करते हुए हम लोग लोकसभा में पहुंचने का कार्य करेंगे। प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, वो बेहतर कैंडिडेट घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं। संभवतः समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंजी सरोज या उनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी लोकसभा से प्रत्याशी होंगे। कितना चुनौतीपूर्ण चुनाव आप मानते हैं कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र? कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है तो चुनौतीपूर्ण कैसे माना जाए। 3 विधायक हमारे हैं और 2 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है वो दूसरे दल के हैं। जिस दल का 5 विधानसभाओं में एक भी विधायक नहीं होगा वो जीतने का ख्वाब कैसे सोच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। इस बार वक्त बताएगा। भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता कि प्रदेश में 40 सीटें क्रॉस करेगी, 80 तो बहुत दूर की बात है। केंद्र में किसकी सरकार बनेगी? केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश ये बैलेंसिंग पावर होंगे। जो भारतीय जनता पार्टी इन प्रदेशों से लीड लेके आती थी, यहाँ पे इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और साउथ में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर है। ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये 200 पार जाएंगे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? बहुत मुद्दे हैं। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन एक भी नौकरी नहीं दिया। आम जनता से कहते हैं आप पकौड़ा बेचिए, आपको रोजगार मिल जाएगा। देश की सारी संपत्तियां इन्होंने अडानी और अंबानी के साथ बेच ली। आप देख रहे हैं कि अडानी को देश की सारी संपत्तियां, आकाश से लेकर पाताल तक सारी संपत्तियां इन्होंने बेचने का काम किया है। आप आकाश की तरफ देखेंगे, एयरपोर्ट अडानी, आकाश की तरफ देखेंगे ये हवाई जहाज अडानी का, धरातल में आएंगे तो एयरपोर्ट अडानी का, रेलवे अडानी का, LIC अडानी का और इनकी जो एजेंसियां हैं ED CBI भी उन्हीं लोगों की है। और धरातल में चले जाइए तो हमारे देश का जो काला सोना है, कोयला, वो भी अडानी को बेच दिया है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं राफेल का सौदा, राफेल जहाज जो जिसने कभी सुई ना खरीदा हो उससे राफेल जहाज खरीदवाया गया अंबानी से। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलर बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने देश की संपत्तियां लूटने का काम किया है। चंदा दो, धंधा लो, ED का छापा मरवाओ, चंदा लो, इस तरह की तमाम कंपनियों के माध्यम से इन्होंने देश को लूटने का काम किया है। आने वाले समय में इंडिया की जनता इन्हों मुंहतोड़ जवाब देकर बाहर करने का काम करेगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वाजिद अली, विधानसभा उपाध्यक्ष सिराथू। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या? लोकसभा चुनाव के लिए हम तो ये कहते हैं, हम लोग युवा हैं, बेरोजगार हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। और ये लोग बताते हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, तो जनता के बीच में किस मुंह से आप जाएंगे?
वो तो कहते हैं तमाम रोजगार हमने दिया है। हाँ, रोजगार दिया है, पकौड़ा बेचने का रोजगार दिया है। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहते हैं? महंगाई के लेकर तो हम ये बताना चाहते हैं कि जनता बहुत ही त्रस्त है और आम जनता के बीच में जब आप जाएंगे तो लोगों को खुद पता है कि जो तेल 50 रुपये लीटर मिल रहा था कड़वा तेल, आज वो तेल 120 रुपये लीटर है और 56 रुपये लीटर जो पेट्रोल मिल रहा था आज वो 100 के पार पहुंच रहा है। तो महंगाई बहुत चरम पर है। पर यह है कि भाजपाइयों को कुछ मिलता नहीं है तो वो झूठ बोलना ही उनको अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है? लवकुश भाई पटेल। कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में जनता का क्या मूड है? जनता का मूड है भारतीय जनता पार्टी को हरा करके देश में बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है। कौशाम्बी में सांसद समाजवादी पार्टी का होगा? समाजवादी का पार्टी निश्चित होगा। मेरे साथ विधानसभा अध्यक्ष शहनवाज अहमद जी भी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र मिश्रा जी। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 251 विधानसभा सिराथू पूरी तरह से तैयार है। हमारा सारा संगठन तैयार है, हमारा बूथ, सेक्टर और जोन के सभी कार्यकर्ता तैयार हैं। और जैसे ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी, पूरी तरह से हम मुस्तैद होकर के हम लोग जो है चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे। आपको पूर्व में हार्ड सीट कही जाने वाली सिराथू विधानसभा से अध्यक्ष बनाया गया है। आप कितना चुनौतीपूर्ण चुनाव मानते हैं लोकसभा को? देखिए, हम लोग पिछले 20 वर्षों से समाजवादी पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। मैं पूर्व में यूथ का भी अध्यक्ष रहा, छात्र सभा का भी अध्यक्ष रह चुका हूं। तो लगातार काम करने और मेहनत करने के कारण जो है मुझे ये दायित्व मिला है और मैं इस दायित्व को निभाते हुए इस 2024 के चुनाव में सिराथू विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अधिक से अधिक वोटों से जिताने का काम करूँगा। भारतीय जनता पार्टी तमाम दावे कर रही है कि जो वादा हमने किया था उसको हमने पूरा किया है। इस वजह से हम आश्वस्त हैं कि जनता हमें पुनः कौशाम्बी लोकसभा में हमारा सांसद बनाएगी और केंद्र में हमारी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो वादे हैं वो जुमले साबित हो रहे हैं। वो 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं और पूरे 10 साल में जो मिलनी चाहिए युवाओं को 20 करोड़ नौकरियां, मात्र जो है 3 लाख कुछ नौकरियां ही दे पाए हैं। वो दावा करते हैं कि हम जो है बच्चों को शिक्षित करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई उन्होंने, कितने मेडिकल कॉलेजेस बनाए उन्होंने, कितनी उन्होंने फैक्ट्रियां लगवाई, बल्कि उन्होंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है। तो इस बार जनता बदलाव चाहती है, उनको नकारने जा रही है और पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मेरठ में जो टिकट बदला गया है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता टिप्पणी कर रहे हैं कि कुछ घंटों के लिए भी प्रत्याशी बनाए जाते हैं समाजवादी पार्टी से। देखिए, ये भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की रणनीति है कि कहाँ पर बीजेपी को कैसे मात दी जा सकती है। और वहाँ पर लगा कि हमारी जो नई प्रत्याशी हैं जो है वर्मा जी, वो बेहतर कैंडिडेट हो सकती हैं और इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको बदला। और वहाँ का हमारा पूरा संगठन और हमारे जो भी माननीय विधायक हैं वो सभी हमारे प्रत्याशी के पक्ष में है और वो प्रत्याशी हमारा जीत दर्ज करने जा रहा है। लगभग कितनी सीटों में आप जीत दर्ज करेंगे? इस बार उत्तर प्रदेश की आधी से ज़्यादा सीटों को हम जीतने जा रहे हैं यहाँ पर जो है। कौशाम्बी तुम्हारी विनिंग सीट है हमारी यहाँ पे। जीत दर्ज होगी? बिल्कुल जीत दर्ज होगी यहाँ पर। तो आप सुन रहे थे विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश सचिव को। इनका साफ तौर पे कहना है कि लगभग आधी से ज़्यादा सीटें करें तो ये हमारी विनिंग सीट है। TV7 भारत के लिए कौशाम्बी से गजेंद्र कुमार मिश्र।